अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इनपुट डिवाइसेस डिस्कस किए थे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस। हमें पता है कि कंप्यूटर क्या लेता है। कंप्यूटर टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड एट द एंड वी गेट द आउटपुट। इनपुट क्या लेगा? ये डेटा लेगा। एंड व्हाट इज डेटा? वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब वही डेटा जब प्रोसेस होगा इनटू यूजफुल फॉर्म में, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। एंड व्हाट इज आउटपुट? मतलब आउटपुट यहाँ हो क्या सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या ग्राफिक्स हो सकता है। ठीक। एंड नाउ व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस? ये वो डिवाइसेस है दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा टू द यूजर, either in the form of hard copy or in the form of soft copy. These are called as output devices. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक। ये हार्ड फॉर्म में है ना, हार्ड कॉपी फॉर्म में मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करा है और मेरे पास एक सबूत के तौर पर एक डॉक्यूमेंट है। अब यही डॉक्यूमेंट अगर हमारे सिस्टम में किसी भी फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में होगा, तो हम उसको वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी कहला सकते हैं। तो दैट मीन्स वो भी आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी भी आउटपुट है और हार्ड कॉपी भी आउटपुट है। ठीक है। सो जो आउटपुट हमें मिल गया वो इधर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी होगा या इधर इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी होगा। नाउ वी डिस्कस द output devices. We have the list of output devices. We have the monitor, we have the printer, we have the plotter, speaker, headphone, projector, voice response system. तो अब हम ये आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट अपॉन हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर क्या है। सबको पता है मॉनिटर, सबने मॉनिटर देख लिया। एज वी नो द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस used for processing soft copies, monitor. When this monitor is associated with the keyboard, they form a video. या हम इसको बस बता सकते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट और वीडियो डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एंड व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इट इज अ विजुअल डिस्प्ले डिवाइस to present output information in the form of text, whether graphics or video. अब ये आउटपुट किस पे आ जाएगा? हमारे स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइसेस, जो हमारा आउटपुट देगा, जो हमारा डेटा हमें देगा इन द फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट, या वो ग्राफिक्स हो सकता है या वो वीडियो हो सकता है। ठीक है। अब इस मॉनिटर में हमें जानने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिकेशंस अबाउट क्वालिटी ऑफ ए मॉनिटर दैट आर डॉट पिच, पिक्सल, रेजोल्यूशन एंड द रिफ्रेश रेट। ये चार हमें पता होनी चाहिए मॉनिटर के बारे में। क्वालिटी ऑफ ए मॉनिटर्स आर बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले पिक्सल। व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल किसको हम बोल सकते हैं? It's basically the smallest unit of image. Smallest unit of image is called as pixel. जो हमारी स्क्रीन पे इमेज आती है ना, वो बनी होती है पिक्सल से। कोई भी इमेज बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ पिक्सल्स होती है। सो व्हाट इज अ पिक्सल? पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, जिसको हम पिक्चर एलिमेंट भी बता सकते हैं, या पिक्सल एज अ डॉट। मतलब पिक्सल तो रिप्रेजेंट ही एज अ डॉट होता है, जो हमारी इमेज बनाता है। ठीक है। इमेज बनने के लिए हमें जानना है कि इमेज किससे बनती है। इमेज बनती है पिक्सल से। एंड व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल इज एन पिक्चर एलिमेंट, ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। अनदर वन दैट इज द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हो गया जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले होगी हमारी स्क्रीन पे, उतना हम बता सकते हैं इसकी रेजोल्यूशन हाई है। हम बोलते हैं ना पिक्चर क्वालिटी। पिक्चर क्वालिटी यही होती है हमारी रेजोल्यूशन। अगर हायर द रेजोल्यूशन होगी तो हायर हमारी पिक्चर क्वालिटी होगी। दैट मीन्स क्लोजर द डॉट्स होंगे। क्लोजर द डॉट मतलब क्लोजर हमारे पिक्सल्स होंगे। मतलब जो हमारी स्क्रीन पे जो हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है वो बहुत सारी पिक्सल्स का बना हुआ होगा। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन इज बेसिकली द number of pixels displayed on the screen.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं कभार आप लोगों ने देखा होगा, लाइक वी हैव लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 1920 × 1080, दैट इज बेसिकली ए पिक्सल, ये ना रेजोल्यूशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रेजोल्यूशन इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब द शार्पनेस, क्लैरिटी ऑफ ए इमेज, राइट। जितनी रेजोल्यूशन हाई होगी उतनी क्लैरिटी ऑफ इमेज भी हाई होगी। और रेजोल्यूशन किस पे बेस्ड है? ऑन द नंबर ऑफ पिक्सल। ज़्यादा पिक्सल होगी तो ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इमेज क्या है? दैट इज अ पिक्सल। इट्स एन ऑब्जेक्टिव। मे बी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि इमेज के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। एक इमेज रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पिक्सल पता होनी चाहिए। एंड व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल इज अ पिक्चर एलिमेंट। थर्ड वन, वी हैव द डॉट पिच। व्हाट इज डॉट पिच? डॉट पिच इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अ पेयर ऑफ पिक्सल्स। दो पिक्सल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी, उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी, वो हम बता सकते हैं डॉट पिच। ठीक है। सो डॉट पिच डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स। अगर डॉट पिच कम होगा, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल इज लो, हम बता सकते हैं देयर इज अ हायर क्वालिटी इमेज, हायर क्वालिटी ऑफ ए इमेज। क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होगी ना तो ज़्यादा डॉट्स इकट्ठे होंगे। ठीक है। द स्मॉलर द डॉट पिच द शार्पर द पिक्चर। तो समझ आ गई डॉट पिच किसको बोलते हैं? डॉट पिच बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पिक्सल्स हम बता सकते हैं। पेयर मतलब दो पिक्सल के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी, क्योंकि दो डॉट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो सकती है हम बता सकते हैं उसको पिक्सल। अगर कम डिस्टेंस होगी दो पिक्सल्स के बीच में तो हम बता सकते हैं शार्पर द पिक्चर, right? We have the refresh rate. And what is refresh rate? Basically, refresh rate is the speed with which a monitor redraw the image of the screen. कभी कभार सपोज हमने ब्राउज करते हैं ना, तो हम रिफ्रेश करते हैं, तो एकदम सपोज हमारी एक पिक्चर आ गई जो भी हमारा डिस्प्ले पे होगा, रिफ्रेश कर दो तो एकदम से दूसरी आ जाएगी। जितना ज़्यादा मॉनिटर रीड्रॉ करेगा इमेज उतनी रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगी। और रिफ्रेश रेट किससे मेजर करते हैं हम? इन हर्ट्ज से। सो रिफ्रेश रेट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स per second the display device able to draw its new image. That is called as refresh rate. तो रिफ्रेश रेट क्या हम बता सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड डिस्प्ले ए न्यू इमेज, दैट इज द रिफ्रेश रेट। सो मॉनिटर में आपने क्या समझ लिया? मॉनिटर बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन स्पेसिफिकेशंस आपको क्या याद रखनी है? नंबर वन, पिक्सल। व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल इज एन पिक्चर एलिमेंट। नंबर टू, द रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। नंबर थ्री, व्हाट्स द डॉट पिच? डॉट पिच क्या है? इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल्स। एंड नंबर फोर, द रिफ्रेश रेट मीन्स मॉनिटर कितने टाइम रीड्रॉ करेगा अपनी इमेज को। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉनिटर। अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वी हैव द कैथोड रे ट्यूब, CRT जिसको हम बताते हैं। वी हैव द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। वी हैव द लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड इमिटिंग डायोड जिसको हम बोलते हैं LEDs। वी हैव द TFT LCD, दैट इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं कैथोड रे ट्यूब क्या होती है। व्हाट इज CRT? ये आपको पूछेंगे नहीं उतना डीप, बस याद रखो कितने काइंड्स ऑफ मॉनिटर है और थोड़ा थोड़ा बहुत इसके बारे में हम MCQs कर लेंगे। इन सब जो भी लेक्चर्स हो जाएंगे तो हम एट द एंड MCQs करेंगे। इसके बाद मैं आपको MCQ सेशन ही लाऊंगी। जितने लेक्चर्स हमने अभी तक करेंगे हम अभी तक जो भी लेक्चर्स होंगे तो उसका MCQ सेशन अब नेक्स्ट आने वाला है। सो व्हाट्स अ CRT? CRT इज ए कैथोड रे ट्यूब। इट्स बेसिकली हम बता सकते हैं इट्स बेसिकली ए वैक्यूम ट्यूब विद इलेक्ट्रॉन गन एंड ए फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ज़्यादातर पूछेंगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन किसका बना है, एंड दिस फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट्स जिसको हम फॉस्फोर्स बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बनेगा वहाँ पे आपको कैथोड रे ट्यूब की फंक्शनिंग नहीं पूछते हैं। वहाँ पे बताएंगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन कैथोड रे ट्यूब में जो
बना है, वो जो स्क्रीन जो बना है वो किस एलिमेंट का बना है, तो वो बना है फॉस्फोरस का। ठीक है, अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जब आपकी बेसिकली जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक लाइट एमिट करेगा, ठीक है, तो जब लाइट एमिट होगी उसकी वजह से क्या होगी, एक कोटिंग बनेगी, किस किस की, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इन्हीं कोटिंग की वजह से ये प्रोड्यूस करेगा इमेज। दैट मीन्स कोटिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर यूज्ड टू फॉर्म इमेज इन द फॉर्म ऑफ ए लाइट, जो इमिट किसने की है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन ने। अब वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन किसका बना है, फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट्स का, दैट इज फॉस्फोरस। तो इतना याद रखना है, कैथोड रे ट्यूब क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक गन है और एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन का बना है। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या करता है, इमिट लाइट, और उस लाइट की वजह से कोटिंग बनती है रेड, ब्लू एंड ग्रीन, और वो कोटिंग क्या बनाती है, आपकी एक इमेज। ठीक है, तो इतना याद रखो सीआरटी के बारे में। अनदर वन इज एलसीडी, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो एलसीडीज मॉनिटर, एलसीडीज कौन कौन से है, लाइक दे आर एलसीडी में जो स्क्रीन्स होते हैं ना, दे आर यूज्ड इन द लैपटॉप्स, वी हैव द नोटबुक साइज पीसीज, वहीं पे एलसीडीज का यूज होता है। तो एलसीडी मॉनिटर्स आर थिन एंड दे यूज लिटिल स्पेस, दे आर लाइट इन वेट एंड दे कंज्यूम लेस एनर्जी, राइट। वी हैव द अनदर वन, लाइट एमिटर डायोड। लाइट एमिटर डायोड ये क्या है, इट एमिट्स लाइट, जो ही करंट पास इससे हो जाएगी ये लाइट एमिट प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सी लाइट, रेड लाइट, पहले रेड लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, और आज की टाइम में आरजीबी, दैट मीन्स इट प्रोड्यूस रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट एज वेल एज वाइट लाइट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एलईडीज। एंड वी हैव द टीएफटी एलसीडी, दैट मीन्स थिन फ्लेम ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब ये क्या है, इट्स अ वेरिएंट ऑफ एलसीडी। वेरिएंट मतलब ये वर्जन है किसका, एलसीडी का। अब डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस क्या है, पहले इट्स अ वेरिएंट ऑफ ए एलसीडी that use thin film transistor technology to improve image qualities. In TFT LCD there is an use of active matrix LCD. या ज़रूरी इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है, TFT LCD जो है इट्स अ वेरिएंट ऑफ LCD। अब आप बताएंगे एक्टिव मैट्रिक्स क्या है, उतना तो पूछेंगे नहीं। तो एक्टिव मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, ये एक ट्रांजिस्टर होता है जहाँ पे वो अरेंज होते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म में, that is why it's called as active matrix LCD, मैट्रिक्स in the form of rows और columns। वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, इट्स अ वेरिएंट ऑफ LCD जहाँ पे हायर क्वालिटीज़ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटीज़। ठीक है, समझ गए आप TFT LCD के बारे में। और हाँ, ये जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो दैट मीन्स दे आर मोर ऑफन एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द बेटर क्वालिटी, राइट। नाउ मूव टू द प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या है, सबको पता है प्रिंटर क्या है, प्रिंट करता है। प्रिंट क्या करेगा, एक आउटपुट डिवाइस है ना, तो ये आउटपुट देगा। प्रिंट या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है या इमेज होता है ऑन पेपर पे। हमारे पेपर पे जो प्रिंट होगा, आउटपुट होगा, या वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा, या मतलब टेक्स्ट फॉर्म में होगा, या इमेज फॉर्म में होगा। एंड व्हाट इज एन प्रिंटर, इट्स एन आउटपुट डिवाइस एंड इट्स अ पेरिफेरल। आप बता सकते हैं इट्स अ पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस। पेरिफेरल मैंने आपको क्या बताया, दैट आर अटैच्ड आउटसाइड टू ए सिस्टम, आउटसाइड टू ए कंप्यूटर, ऐसे बता सकते हैं आप। अब प्रिंटर्स की भी क्लासिफिकेशन आ गई है। वी हैव classified into two types. First one is impact printer and the second one is non-impact printer. Right? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what is impact printer. Okay. Let me tell you one thing. अब सबसे पहले, और हाँ, क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर कैसे मेजर कर सकते हैं, it's determined by the clarity of a print. दूसरी चीज, स्पीड ऑफ ए प्रिंटर कैसे मेजर कर सकते हैं, इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड CPS, या लाइंस पर मिनट जिसको हम बोलेंगे LPM, या पेज पर मिनट PPM। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन CPS, आई एम रिपीटिंग अगेन, दैट इज कैरेक्टर पर सेकेंड, और लाइंस पर मिनट
LPM ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एंड पेज पर मिनट PPM, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्लैरिटी कितनी होगी एक प्रिंट की। तो समझ गए। अब रही बात इम्पैक्ट प्रिंटर किसको हम बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जो स्ट्राइक करेगा आपके पेपर और रिबन को इकट्ठे, ताकि वो प्रिंट करे एक कैरेक्टर को, एक लाइन को। सो इम्पैक्ट प्रिंटर कैन प्रिंट ए कैरेक्टर और ए लाइन एट ए टाइम। बट हाँ, इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको ऐसे याद रखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर आपको प्रोड्यूस करेगा आपकी टेक्स्ट या आपकी इमेज जो ही आपकी पिंस, जो पिंस की हेड है ना, वो स्ट्राइक करेगी किसको, रिबन को। जो ही स्ट्राइक कर दिया आपके इंक रिबन को, वो कांटेक्ट हो जाएगी प्रिंटर ये पेपर पे और उसका छाप आ जाएगा। समझ आ गया। ऐसे आपको समझना है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है, इट प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेज वेयर टाइनी वायर पिंस ऑन प्रिंट हेड स्ट्राइक द इंक रिबर बाय फिजिकली contacting द पेपर। समझ गए। मीन्स दे यूज पिंस या हैमर का। जब पिंस और हैमर प्रेस्ड होंगे रिबन को, जब उनको मतलब सपोज आप जब दबाया जाएगा अगेंस्ट रिबर इंक रिबन को, तो इंक रिबन क्या हो जाएगा, ये प्रेस होगा अगेंस्ट द पेपर, और पेपर पे क्या आ जाएगा, पेपर पे आपकी कैरेक्टर्स आएंगे, आपकी लाइंस आएगी जो भी आपको प्रिंट कराना होगा। एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड वी कैन मेक मल्टीपल कॉपीज फ्रॉम इट। ठीक है, समझ गए अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के भी स्टूडेंट्स टाइप्स होते हैं, एंड व्हाट आर दोस, वी हैव द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, we have the daisy wheel printer, we have the line printer and we have the drum printer। तो एग्जाम में इसमें से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जहां पे आपको पिन्स और हैमर का यूज करना पड़ता है ताकि वो स्ट्राइक करे आपकी इंक रिबन के साथ, और वही इंक रिबन अगेंस्ट जब व्हेन वी यूज पिन्स और हैमर, जब उन पिन्स और हैमर को प्रेस किया जाएगा इंक रिबन के साथ अगेंस्ट द पेपर, तो ये प्रिंट करेगा आपका कैरेक्टर, जो भी इसका काम होगा। ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑफ देयर टाइप्स। So first one is the dot matrix printer. What are dot matrix printers, students? Dot matrix printers are those printers, these are basically the character printer, जो print करेगा आपका character, and they form character and एक सेकेंड, डॉट प्रिंटर से क्या करता है, ये आपका प्रिंट करेगा आपका कैरेक्टर। और कैरेक्टर कैसे प्रिंट करेगा, जब एक पिन आपका एक डॉट बना देगा, जब ये स्ट्राइक करेगा ना, पिन और हैमर जब स्ट्राइक करेगा तो एक डॉट बना देगा, और यही डॉट जब कंबाइन होके एक कैरेक्टर बनेगा। ठीक है, तो सिंपली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर कैरेक्टर प्रिंटर दैट प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। अब ये कैसे होता है, फंक्शनिंग वही है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज होता है जहां पे हम पिन्स और हैमर का यूज करते हैं। जो ही पिन का यूज होगा तो पिन क्या बना देगा आपका, एक डॉट बना देगा, और वही डॉट आपका क्या बना देगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स मेक द कैरेक्टर, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिखा है दे फॉर्म कैरेक्टर एंड ऑल काइंड्स ऑफ इमेज एज पैटर्न ऑफ डॉट्स। स्मॉल डॉट फॉर्म कैरेक्टर, मोर पिन्स ऑन प्रिंट हेड मीन्स हायर क्वालिटी। जितनी ज्यादा पिन्स होगी प्रिंट हेड पे उतनी आपकी हायर क्वालिटी होगी, उतनी हायर कैरेक्टर, हायर क्वालिटी ऑफ ए प्रिंट आपका मिल जाएगा। और हाँ, इसमें भी स्पीड कैसे मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर करेंगे हम इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में CPS, दैट मीन्स कैरेक्टर पर सेकेंड। स्पीड इज मेजर्ड इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इन CPS, दैट इज कैरेक्टर पर सेकेंड, राइट। और ये प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स होते हैं, ये बेसिकली स्लो है और नॉइजी है, एंड दे आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन आवर PCs। अब ये यूज इनका नहीं होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स का। नेक्स्ट वन इज द डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है, ये वो प्रिंटर होता है जब हैमर को प्रेस किया जाएगा, व्हेन हैमर प्रेसेस द व्हील अगेंस्ट अ रिबर, which in turn makes an ink stain in the shape of the character on the paper. Use of a hammer,
हैमर क्या प्रेस करेगा, व्हील अगेंस्ट द रिबन, तो इंक की स्टेन पड़ जाएगी उस पे, तो उसकी वजह से पेपर पे ना स्टेन पड़ेगी, उसकी वजह से क्या आपका कैरेक्टर बनेगा। तो डेजी वेल प्रिंटर जो है इट प्रोड्यूस लेटर क्वालिटी प्रिंट। ठीक। एंड हम बता सकते हैं डेजी वेल प्रिंटर जो है दीज आर मोर रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स। ओके, तो डेजी व्हील प्रिंटर समझ गए आप। नाउ वी हैव द लाइन प्रिंटर, एज अ नेम ही इंडिकेट करेगा। एक तो ये हाई स्पीड प्रिंटर है, दे आर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग एंटायर लाइन, दे आर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग एन एंटायर लाइन ऑफ अ टेक्स्ट एट वंस, एक साथ। समझ गए लाइन प्रिंटर। वी हैव द ड्रम प्रिंटर। व्हाट इज ड्रम प्रिंटर? ये ओल्ड प्रिंटर टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे ड्रम प्रिंटर में क्या होता था, ड्रम प्रिंटर में यूज किया जाता था ड्रम एज प्रिंटिंग मैकेनिज्म। सो आप इतना याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। ड्रम प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर आप समझ गए होंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर जहाँ पे हैमर और पिंस का यूज़ होता है अगेंस्ट अ रिबर, सो दैट आपका प्रिंट हो जाएगा कैरेक्टर या लाइन या जो भी है। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट होता है कैरेक्टर, और वो कैसे प्रिंट होता है वो मैंने आपको बताया कि एक डॉट से, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स कैरेक्टर बना देता है। उसके बाद हमारा डेजी व्हील प्रिंटर आता है, यहाँ पे भी हैमर जब प्रेस हो जाएगा अगेंस्ट द व्हील, विच इन टर्न मेक्स इंक स्टेन in the shape of a character on the paper. This is all about the daisy wheel. We have the line printer which print entire line of a text at once, and we have the drum printer. ये एक ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी है, ये भी प्रिंटिंग मैकेनिज्म में यूज हुआ करता था। This was all about the impact printer. Now we have the non-impact printer. अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर्स होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जहाँ पे हिट का यूज नहीं होता है, हैमर का यूज नहीं होता है। तो होता क्या है? दैट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ, नो मैकेनिज्म ऑफ स्ट्राइकिंग द पेपर, देयर इज अ यूज ऑफ एक्चुअली द ink stains. So non-impact printers are those printers which use inkjet technologies. Inks का use होता है. That means text and graphics on paper without actually striking the paper. No mechanism of striking the paper. Spray tiny drops of ink onto the paper, both black and white या colored भी. और यहाँ पे resolution is measured in dots per inch. DPI. That means quality. तो क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं? दिस इज अगेन द ऑब्जेक्टिव जो आपकी एसएसबी में पूछ सकते हैं। प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है, प्रिंट क्वालिटी है, वो कैसे मेजर हो सकती है स्टूडेंट्स? DPI से, दैट इज डॉट्स पर इंच। नाउ इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर it's again further categorized into so many types. Like we have the inkjet printer, we have the thermal printer, we have the laser printer, we have the electrostatic printer, or we have the electromagnetic printers. तो आपको अब समझना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एक ही डिफरेंस है। इन इम्पैक्ट प्रिंटर देयर इज अ यूज ऑफ द हिटिंग, जहाँ पे हम हैमर का यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमें इंकजेट्स का यूज़ होता है, इंकजेट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है, यहाँ पे हमारे इंक्स का यूज़ होता है। अब सबसे पहला प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में वी हैव द इंकजेट प्रिंटर। व्हाट इज इंकजेट प्रिंटर? इट्स अ प्रिंटर दैट प्रिंट्स द कैरेक्टर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ इमेज बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक्स ऑन अ पेपर। तो समझ गए, इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर that forms characters and graphics by spraying tiny drops of liquid ink onto a piece of paper. ink spraying की वजह से कैरेक्टर बनता है आपके पेपर पे, ठीक है। Inkjet printer become a popular type of a color printer for use in our homes. Inkjet printer produce high quality text and graphics. तो समझ गए स्टूडेंट्स। तो इंकजेट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करता है, वो मतलब कैरेक्टर कैसे प्रिंट होते हैं? बाय स्प्रेइंग द इंक ऑन टू द पेपर, और ये आपको क्या प्रिंट करेगा? हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इंकजेट प्रिंटर का यूज मोस्टली इन अवर होम्स होता है। वी हैव द लेजर प्रिंटर।
लेजर प्रिंटर प्रोवाइड्स द हायर क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेज। ठीक है, लेजर प्रिंटर नाम ही इंडिकेट करता है, वी इन लेजर प्रिंटर देयर इज अ यूज ऑफ द लेजर बीम ऑन टू ए फोटो सेंसिटिव सरफेस। हम बता सकते हैं, उतना मैकेनिज्म जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है, इन लेजर प्रिंटर देयर इज अ यूज ऑफ द लेजर बीम, इट प्रिंट्स हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड इट्स मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, it produce high quality prints, very high quality resolution, that is 300 dpi to 1200 dpi। dpi क्या है, डॉट्स पर इंच, दैट इज बेसिकली रेजोल्यूशन। प्रिंटर की प्रिंट की क्वालिटी हम बता सकते हैं। ठीक, वी हैव अनदर टाइप ऑफ द प्रिंटर, दैट इज अ थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, अब ये कैसे वर्क करता है, बाय पुशिंग हीटेड पिंस अगेंस्ट हीट सेंसिटिव पेपर। ये फैक्स मशीन्स में यूज हुआ करता था, मतलब हम बता सकते हैं फैक्स मशीन्स में थर्मल प्रिंटर का यूज़ होता है। अब इसमें भी आप याद रख सकते हैं कि ज़्यादा नहीं याद रखो, बस इतना याद रखो कि थर्मल प्रिंटर कैसे है। इसकी भी दो टाइप्स है, अगर ये पढ़ने बैठेंगे तो इन थर्मल प्रिंटर ये भी कैटेगराइज है दो टाइप्स में, इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर कौन से है और थर्मल वैक्स प्रिंटर कौन से है। इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर हेड जो है वो हीटअप होता है और हीटअप होने की वजह से इंक मेल्ट होती है और वही इंक, उसी इंक की वजह से हमारा कैरेक्टर बनता है, जो वो मतलब वही हेल्प करेगा टू प्रिंट, राइट। वी हैव द थर्मल वैक्स। वहाँ पे क्या है, थर्मल वैक्स में क्या होता है, एक वैक्स लाइक स्टिक होती है, एक स्टिक होती है वैक्स की लाइक इंक, और जो ही वैक्स मेल्ट होता है ये पेपर के साथ चिपक जाता है तो प्रिंट होता है। ठीक है, सिंपल याद रखो, थर्मल वैक्स प्रिंटर में एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन आ सकता है, फैक्स मशीन में कौन से प्रिंटर्स का यूज़ होता है, तो स्टूडेंट्स फैक्स मशीन में थर्मल प्रिंटर्स का यूज़ होता है। वी हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर कौन से प्रिंटर्स होते हैं, दे आर बेसिकली दे आर यूज फॉर द लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग। जो प्रिंटिंग शॉप्स में होते हैं ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होते हैं, क्योंकि उनको प्रिंट फास्ट, they have the ability to print fast and they have making, due to fast speed उनका कॉस्ट भी कम होता है उन प्रिंट्स का, प्रिंटिंग शॉप्स में जो हम लेते हैं। सो आगे आपको समझ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो इन शॉर्ट प्रिंटर आपको समझ आएगी कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, दो टाइप्स, इम्पैक्ट एंड द नॉन इम्पैक्ट। उसके बाद इम्पैक्ट की टाइप्स, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, ड्रम। अनदर वन इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दैट इज इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, electromagnetic, electrostatic. These are the types. What are the difference between these two printers? Impact, there is a use of the ink or a ribbon. There is a use of a hammer. Striking जहाँ पे होती है। Non-impact printer, there is a use of the inkjet technology. So in short, printer आपका खत्म हो गया। Now we have the another one, another output device, that's a plotter. What is a plotter? So plotter is an output devices. It's a type of output devices that use pen, pencil, marker या other tools. किस लिए यूज होता है? स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर्स यूज करते हैं इसका, इंजीनियर्स यूज करते हैं ताकि हाई ग्राफिक आउटपुट क्वालिटी हमें मिल जाए। प्लॉटर्स होते हैं ना, नक्शा वगैरह, उनके लिए यूज़ होता है। जैसे हमारे कैड में, हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस में, हमारे कंस्ट्रक्शन प्लान्स में इनका यूज़ होता है, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने में, ऑटो कैड में, कैड कैम में। सो प्लॉटर क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ आउटपुट, ठीक, जो आपकी हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करेगा। तो इन शॉर्ट आप याद रखो, जो आर्किटेक्चर्स नक्शा वगैरह में होता है ना, कंस्ट्रक्शन प्लान्स के लिए जो हमें बनाना होता है तो हम प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ऑटो कैड्स में सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए, कैड के लिए, जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मशीनरी में प्लॉटर्स का यूज़ होता है। अब इसमें भी टाइप्स होती है। ऑब्जेक्टिव इसमें ये आ सकता है कि प्लॉटर कहाँ पे यूज़ होता है। प्लॉटर आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं, एक राइटिंग टूल है बेसिकली, used by the engineers या others who need high precision. High precision means high quality graphics. मैं जहाँ पे आपको high quality graphics चाहिए वहाँ पे plotters का use होता है। And there are various types of a plotter, students. We have the drum plotter, we have the flatbed plotter, we have the pen plotter, we have the electrostatic plotters. अब drum plotter कौन से plotter होते हैं?
इसको हम ड्रम प्लॉटर्स का हम बोल सकते हैं रोलर प्लॉटर। मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ड्रम और रोलर। जब पेपर को इसमें डाला जाता है ना ड्रम प्लॉटर्स पे, ऑन विच जब पेपर को इस पे प्लेस किया जाता है, सॉरी, व्हेन पेपर इज प्लेस्ड ऑन द ड्रम प्लॉटर, ड्रम क्या करता है, ये रोटेट करता है बैक एंड फोर्थ, और उसकी वजह से ये प्रोड्यूस करेगा हमारे ग्राफ्स। किस पे? ऑन द पेपर पे। तो आउटपुट मिल गया ना। तो व्हाट इज ड्रम प्लॉटर? दीज प्लॉटर यूज रोल ऑफ पेपर्स। व्हेन अ पेपर इज प्लेस्ड ऑन द ड्रम, तो ड्रम रोटेट करता है, एंड रोटेशन की वजह से आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, ये ग्राफ पे प्रोड्यूस होता है ऑन द पेपर पे। दैट इज व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज रोलर प्लॉटर। अगेन एन ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज ड्रम प्लॉटर? दूसरा नाम क्या है ड्रम प्लॉटर का? इसको हम बोलते हैं रोलर प्लॉटर। तो समझ गए? वी हैव द अनदर वन, दैट इज अ पेन प्लॉटर। अब पेन प्लॉटर कौन से होते हैं? व्हाट आर पेन प्लॉटर्स? सॉरी, वी हैव द फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर वो प्लॉटर्स होते हैं, ये स्मॉल साइज के होते हैं, उनको हम टेबल प्लॉटर्स भी बोलते हैं। अगेन दे आर यूज्ड टू डिजाइन और ग्राफ, टू डिजाइन or graph on a sheet of paper that is spread and fixed over a rectangular flatbed table. On a rectangular flatbed table, that is why it's called as table plotter. तो समझ गए flatbed का नाम से ही, ये flat है, on a rectangular flatbed table, they are fixed over a rectangular flatbed table, और ये भी आपकी graphs, आपकी image produce करेगा। इसकी वजह से भी हम ये ना graph बनाते हैं। We have the pen plotter. What is pen plotters? Pen plotter have an ink pen attached to draw the image. पेन प्लॉटर बाय मूविंग ए पेन और अ पेंसिल ओवर ड्राफ्टिंग पेपर हम एक इमेज बना दे देंगे। सो इन शॉर्ट, जब हम पेन प्लॉटर का मतलब आप याद रखो, व्हेन वी मूव द पेन और अ पेंसिल ओवर द ड्राफ्टिंग पेपर, वी कैन मेक द इमेज, वी कैन मेक द ग्राफ। मीन्स बाय मूविंग ए पेन और अदर, या पेन हो या पेंसिल, अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ पेपर, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनाएगा आपका ग्राफिक्स, आपकी इमेज बना दे देगा। तो समझ गए पेन प्लॉटर का नाम, पेन प्लॉटर क्या होता है। अनदर वन, वी हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स फिजिक्स में पढ़ा है ना, वो चार्ज वार्ज, ये बेसिकली वही है। अब वो ज़्यादा नहीं, अब अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कौन कौन से है। तो याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है ना, वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इतना याद रखो, दे यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाम ही इंडिकेट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, इट यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज टू क्रिएट इमेज made of tiny dots on specially treated paper. These plotters use expensive chemicals that are considered hazardous. Electrostatic plotter produce high resolution images and are much faster than either pen or inkjet plotters. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स का बेसिकली यूज है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का। दैट इज वाई यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स, मतलब यहाँ पे हमें एक्सपेंसिव केमिकल्स का यूज होता है। तो दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड हैजार्डियस, मतलब डेंजरस है। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स की मतलब आपको चार्ज के साथ डील करना है, आपको केमिकल्स के साथ, एक्सपेंसिव केमिकल्स के साथ डील करना है। तो दैट मीन्स दे आर डेंजरस एंड दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेज, and they are faster than either pen or inkjet plotter. तो at the end आपको समझ क्या आया, प्लॉटर होता क्या है। प्लॉटर इज यूज्ड टू प्रिंट द लार्ज ग्राफ्स, इमेज, जो कि कंस्ट्रक्शन मैप्स के लिए यूज होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में यूज होता है, ठीक है। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, वो भी डिस्कस हो गए। ड्रम प्लॉटर, जहाँ पे ड्रम का यूज होता है, तो बाय रोटेटिंग द ड्रम in both the directions they are used to produce motions, और उन्हीं motions की वजह से आपकी क्या बनेगी, आपका ग्राफ बनेगा। we have the flat bed plotter, we have the pen plotter, we have the electrostatic plotters. Another one, speaker. What's a speaker? ये भी आपका प्रोड्यूस क्या करेगा, आउटपुट। अब आउटपुट क्या होगा इसमें, आउटपुट इज अ साउंड, राइट। एंड इन स्पीकर वी नीड अ साउंड कार्ड, we need a sound card that is connected to a CPU that are used for handling the sound. अब speakers attach हो सकते हैं internally या externally आपके सिस्टम के साथ, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, स्पीकर क्या होता है, स्पीकर अटैच हो सकते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली। एंड
दे आर यूज एज एंटरटेनमेंट पर्पस, टू लिसन टू अ म्यूजिक, या सेमिनार्स में यूज़ होता है, या बड़े बड़े फंक्शंस में स्पीकर्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो समझ गए स्पीकर, नाम से ही समझ गए होंगे। अब है हेडफोन। हेडफोन, what are headphones? These are pair of small loudspeakers that are held close to a user's ear and are कभी कभार हेडफोन दे आर कनेक्टेड टू a radio, they are connected to a CD player or portable media player. They are also known as stereophones. कभी कभार हेडफोन से हम फ़ोन भी लेते हैं ना, दैट इज स्टीरियो। स्टीरियो मतलब फाल्स हेडसेट्स या कैन्स, हम इसको दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं। तो हेडफोन भी समझ आ गया आपको। दीज आर अ पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर्स जो हम कानों में लगाते हैं। दूसरा है हमारा प्रोजेक्टर। व्हाट्स अ प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है which takes the text and image displaying on a computer or mobile device screen and projects the image on a large screen so that the audience can see the image clearly. देखो ये कैसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ना हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो एक बड़ा सा पर्दा होता है, आप उसको भी ऐसे कंसिडर कर सकते हो एक प्रोजेक्टर, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑडियंस बैठी होती है और उस प्रोजेक्टर पे हम सिस्टम पे भी देख सकते हैं ना, हम लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में भी कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन जब वही चीज़ हमें एक बड़े पर्दे पे देखना होगा तो हम उसको बता सकते हैं एज अ प्रोजेक्टर। सो प्रोजेक्ट इज़ ए फुल फ्लेजेड मल्टीमीडिया, जहाँ पे हम इवन प्रोजेक्टर से क्या होता है, आप प्रेजेंटेशंस हम देखते हैं ना ऑन प्रोजेक्टर, जो कि कनेक्ट किससे होता है, आपके कंप्यूटर से। आपका डेटा आपका कंप्यूटर पे होता है। जो ही प्रोजेक्टर कंप्यूटर पे हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वही कंप्यूटर पे जो फाइल होगी वो डिस्प्ले होगी ऑन द प्रोजेक्टर। एंड प्रेजेंटेशंस में हम ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशंस भी बना सकते हैं, वो भी हम प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं। सेमिनार्स में प्रोजेक्टर्स का यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत सारी ऑडियंसेस खड़ी होती है, ऑडियंसेस के सामने प्रोजेक्टर का यूज़ है, क्योंकि एक सिस्टम पे नहीं सबको दिखाई देगा। दैट मीन्स देयर इज अ यूज ऑफ ए प्रोजेक्टर्स। तो समझ गए। नाउ वी हैव द अनदर आउटपुट डिवाइस, दैट्स अ वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम बेसिकली क्या है? इट enables a computer to talk to a user and has an audio response device that produce audio output. जैसे कि नाम से आपको समझ आ गया हो गया वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। कभी कभार आपका कंप्यूटर या आप जो भी, कभी कभार आपको कंप्यूटर आपका डायरेक्शन बोलता है। सपोज आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आपका सिस्टम चला रहा है, कहीं कभी बीच में आवाज़ आती है, एक थ्रेटनिंग आवाज़ आती है, या कोई आवाज़ आती है कि लाइक आपका टाइमर चेंज, मतलब टाइम अप, तो वो ऑडियो क्या होता है, वो वॉइस क्या होती है? वो वॉइस बेसिकली एक आउटपुट ही तो है, बट ये एक्ट करता है, ये बेसिकली एक इंटरफेस होता है जो रेस्पॉन्ड करेगा आपकी कमांड्स टू वॉइस कमांड्स। इंस्टेड ऑफ रेस्पॉन्डिंग आपके इनपुट जो कि आप माउस से या किसी इनपुट डिवाइस से दे देंगे, दे रेस्पॉन्ड टू वॉइस कमांड्स, दे रेस्पॉन्ड टू ए वॉइस कमांड। चलो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। आप ट्रेन में हैं, ठीक है, ट्रेन की पटरी पे आवाज़ आ जाती है कि आप इस स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं, तो वो वॉइस कहाँ से आ जाती है? ये एक वॉइस आउटपुट है ना, तो आपको पहले ही बोला जाता है कि आप पहुंचने वाले हैं या ये स्टेशन पे ये ट्रेन आने वाली है। ठीक है, तो इट्स अ टाइप ऑफ ए वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। तो इसी को वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम को कैटेगराइज किया है इनटू टू टाइप्स में, वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड स्पीच सिंथेसाइजर। अब ये वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? ये प्रोड्यूस करेगा आपका ऑडियो आउटपुट। आउटपुट टेक्स्ट नहीं, ग्राफिक्स नहीं, ऑडियो। अब कैसे? बाय सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑडियो आउटपुट फ्रॉम अ सेट ऑफ प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रेस्पॉन्सेज। जैसे कि आपके सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ डेटाबेसेस होते हैं, वहाँ पे पहले डेटाबेस में कुछ रिकॉर्डिंग्स हो गई होती है आपके सिस्टम में। आपको खुद समझ आएगा, मैं जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे क्या फंक्शनिंग होती है, वहीं पे आपको समझ आ जाएगा। तो वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग्स में जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो एक आवाज़ आ जाती है बीच में ही,
वॉइस सुनाई देती है ना कि लाइक टाइमिंग अप, मे बी आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, कोई कमांड आ जाती है, आप कुछ गलत दबाते हैं तो वहाँ से एक वॉइस आ जाती है कि मतलब टाइमिंग टाइम इज़ अप, या वायरस वायरस की थ्रेटनिंग आ जाती है बीच में, या इंस्टॉलेशन का आपको कभी आवाज़, जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वहाँ पे भी कभी आवाज़ आ जाती है। तो बेसिकली ये प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रेस्पॉन्सेज होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, हाउ टू ऑपरेट अ सिस्टम। ऑपरेटर सिस्टम में भी वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम का यूज़ होता है। लाइक ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन्स में भी वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम का यूज़ होता है। वीडियो गेम्स में भी आपको कभी कभार डायरेक्शंस दी जाती है, वहीं से वो बोलता है कि जी फना मतलब वहाँ से जाओ, इधर से जाओ, वो करो, ये करो। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ बेसिकली वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो समझ के वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होती है? पहले ही वॉइसेस प्री रिकॉर्डेड होती है आपके डेटाबेस में। डेटाबेस बेसिकली एक स्टोरेज ये है जहाँ पे स्टोर होता है डेटा हमारा। तो पहले ही वहाँ पे रिकॉर्ड करके, जो ही आपकी सपोज आप गेमिंग कर रहे हो, गेमिंग खेल रहे हो, तो उससे आपको डायरेक्शंस दी जाती है कि वो करो, ये करो। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन चलती है, एक टाइमर सेट होता है, जो ही टाइमर खत्म होगा तो ये बीप आती है। तो वो क्या है? वहाँ पे पहले प्री रिकॉर्डेड है, तो वॉइस वहाँ से आ जाती है, एक रेस्पॉन्ड आता है। ठीक। Another one, we have the speech synthesizer. What is speech synthesizer? It converts your text information into a spoken sentences. आप गूगल पे या कभी कभार क्या करते हैं, आप टेक्स्ट नहीं लिखते, वहाँ पे क्या आ जाता है? वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ अ वॉइस आ जाती है ना, इन द फॉर्म ऑफ अ स्पोकन सेंटेंसेस। जो आप लिखते हैं वो स्पोकन सेंटेंसेस में कन्वर्ट होता है। सो रीडिंग आउट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, अनदर वन, रीडिंग आउट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टू ब्लाइंड पर्सनस के लिए यूज होता है। ब्लाइंड पर्सन्स नहीं बात कर पाते हैं, तो टेक्स्ट उसको हेल्प करता है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए, ताकि ब्लाइंड पर्सन नहीं, सॉरी, रीडिंग आउट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टू ब्लाइंड पर्सन्स। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो उस पर लिखा होता है ना, तो ब्लाइंड पर्सन्स देख नहीं पाते हैं, तो उनको भी वो सुनाई देता है। या कोई इंसान अच्छे से स्पीक नहीं कर पाता है, दे कांट स्पीक टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। सो व्हाट हैड हैपेंड देयर? एंटायर टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू स्पोकन वर्ड्स, और इन देयर रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, जो भी जिस लैंग्वेज में आपको, जिस भाषा में आपको सुनना होगा। तो समझ गए वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम क्या होता है? वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम enables a computer to talk to a user and has an audio response device that produce audio output. In short, you should know कि वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी आपका जो आउटपुट देगा, द आउटपुट होगा ऑडियो फॉर्म में। और वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो, वॉइस रिप्रोडक्शन, स्पीच सिंथेसाइजर। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम में सिंपल से एक एग्जांपल याद रखो, पैसेंजर, जो ट्रेन में जो पैसेंजर्स होते हैं, तो उनको बताया जाता है कि आप पहुंचने वाले हैं, या आपका स्टेशन आने वाला है, या फलानी टाइम पर इस टाइम पे इस स्टेशन पे ट्रेन निकल जाएगी। तो पहले ही बोलते हैं ना, तो आवाज़ें आती रहती है उन स्टेशंस पे। ये डे टू डे एग्जाम्पल है। स्पीच सिंथेसाइजर भी आपको समझ आ गया कि आपके टेक्स्ट को आपके टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है, इनटू स्पोकन वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ इसके अलावा, आउटपुट डिवाइसेस के अलावा, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड मेंशन की है, इनपुट आउटपुट पोर्ट। व्हाट इज इनपुट आउटपुट पोर्ट? अब इनपुट आउटपुट पोर्ट को जानने से पहले सॉरी, आपको जानना है पोर्ट क्या है। पोर्ट सिंपल भाषा में आप याद रखो, पोर्ट हमें यूज होता है टू कम्युनिकेट, कनेक्शन के लिए, कनेक्ट होने के लिए। सपोज आपको प्रिंटर को कनेक्ट करना है आपके सिस्टम के साथ, आपके पीसी के साथ, तो कनेक्ट कैसे हो जाएगा? थ्रू पोर्ट्स ना। सो व्हाट इज पोर्ट? ए पोर्ट इज बेसिकली एन एंड पॉइंट जिसकी वजह से हम कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ मैंने मेंशन किया है इनपुट आउटपुट पोर्ट, मींस जो भी आपके डिवाइसेस, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हम बता सकते हैं, व्हेन पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट टू ए कंप्यूटर through different ways, like we have the parallel port, we have the serial port, we have the USB, we have the firewire। जब यही पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे थ्रू पोर्ट्स, थ्रू इनपुट आउटपुट पोर्ट, इन्हीं को हम इनपुट आउटपुट पोर्ट बोल सकते हैं। अब इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या है? ये हम कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस से, डिवाइसेस या मतलब दे कैन बी यूज टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, लाइक हमारे प्रिंटर है, हमारा मॉनिटर है, हमारे बहुत सारे डिवाइसेस है, हम कनेक्ट कर सकते हैं या
पोर्ट्स। अब पोर्ट्स भी दो टाइप के हो सकते हैं। हो सकते क्या है? इंटरनल पोर्ट, वी हैव द एक्सटर्नल पोर्ट। इंटरनल पोर्ट जो इंटरनली कनेक्ट करेगा, लाइक हमारा मदरबोर्ड कनेक्ट होता है हमारे इंटरनल डिवाइसेस के साथ, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क है, हमारा सीडी ड्राइव है, तो वो कैसे कनेक्ट हो जाएगा? मदरबोर्ड कैसे कनेक्ट होगा? थ्रू मतलब इनसे, हार्ड डिस्क से, हमारे सीडी ड्राइव से, या बहुत सारे अदर इंटरनल डिवाइसेस हैं, विया इंटरनल पोर्ट। एंड वी हैव द एक्सटर्नल पोर्ट जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस को जो हमें कनेक्ट कराने हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, वो हम आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ these input output ports, हाँ, अब इन आउटपुट पोर्ट को, ये जैसे इनपुट आउटपुट पोर्ट की ना मैंने फिगर दिखा दी है, ये सब लोगों ने देखे होंगे ना ये पोर्ट्स। जैसे यहाँ पे मैंने छोटे छोटे दिखाए हैं, हमारे पास यूएसबी केबल्स होते हैं ना, हमारे चार्जर्स। हम बोलते हैं आपके पास सी टाइप है, बी टाइप है, कौन सा टाइप है, हमारा मॉडेम कनेक्ट होता है, या डिफरेंट डिफरेंट केबल्स हम यूज़ करते हैं। हम टेलीफोनिंग में यूएसबीज यूज़ करते हैं ना, वो केबल्स। तो ये जैसे है, एक मिनट, ये ना यूएसबी टाइप, बी टाइप, सी टाइप, सबने देखो ना, लाइव है, मतलब लाइव एग्जांपल है हमारे चार्जर्स। पुराने ज़माने में हम वो वीडियो वो डीवीडी प्लेयर वगैरह होते थे ना, वो इवन टीवीज़ में भी, पुराने टीवीज़ में जैसे ये वाले गोल गोल, तो कनेक्ट करते थे हम अपने डिवाइस को इसके साथ। तो दीज आर द पोर्ट्स, दीज आर द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे दिखाई ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, दिमाग में ये पिक्चर बन जाए कि पोर्ट है क्या। पोर्ट इज बेसिकली यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डिवाइसेस, राइट। तो चलो हम जाते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे पैरेलल पोर्ट क्या है। पैरेलल पोर्ट से ये बेसिकली एक इंटरफेस है कम्युनिकेट करने के लिए। क्या कम्युनिकेट करने के लिए? हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है। पैरेलल पोर्ट्स में जैसे हम यूज़ करते हैं प्रिंटर स्कैनर्स का, दैट मीन्स डेटा ट्रांसफ़र होता है पैरेलली, बिकॉज द डेटा फ्लोज थ्रू 8 wires simultaneously in parallel port. So in parallel port the data flows through the 8 wires. That means they can transmit 8 bits of data in parallel. ठीक है, ये बिट बाइट, ये आपको मैं अलग से बता देती हूँ। ये बिट बाइट निबल में भी मतलब वो एग्जाम में पूछते हैं कि बिट क्या होता है, 1 बाइट किसके बराबर होता है, निबल किसके बराबर होता है, ये भी मैं आपको करा लेती हूँ। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि पैरेलल पोर्ट्स में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है थ्रू 8 वायर्स। और पैरेलल पोर्ट्स किस में यूज़ होते हैं? हमारे प्रिंटर्स में, हमारे स्कैनर्स में, ठीक है। इतना आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि प्रिंटर स्कैनर में कौन सा पोर्ट यूज़ होता है, तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो प्रिंटर स्कैनर में पैरेलल पोर्ट का यूज़ होता है, ठीक है। हमारे पास सीरियल पोर्ट है, नेक्स्ट वन। सीरियल पोर्ट में हम एक बिट ऑफ डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एट अ टाइम थ्रू ए सिंगल वायर। तो दैट मीन्स डेटा इज ट्रांसमिटेड सीरियली एज सिंगल बिट्स। वहाँ पे हम साइमल्टेनियसली डेटा को 8 बिट्स डेटा को, या साइमल्टेनियसली जो डेटा ट्रांसफ़र होता था वो पैरेलली होता था। सीरियल में क्या है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पैरेलली में क्या होता है? पैरेलल बिट्स में, पैरेलल पोर्ट में क्या होता है? सॉरी, पैरेलल पोर्ट में डेटा पैरेलली ट्रांसफ़र होता है। सीरियल पोर्ट में सीरियली ट्रांसफ़र होता है। लाइक इसमें एग्जांपल्स आएगी हमारे बारकोड रीडर, हमारे प्लॉटर्स, हमारे एक्सटर्नल मॉडेम सीरियल पोर्ट में आएंगे। और ये ओल्डर फॉर्म है, ठीक है। हमारे ओल्डर माउसेस वगैरह उसमें सीरियल पोर्ट्स का यूज़ होता था। अनदर वन वी हैव द यूएसबीज, पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड है। व्हाट इज यूएसबी? यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, दैट इज यूनिवर्सल सिस्टम, सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक। और यूएसबी का काम क्या है? इट हैज़ अ प्लग एंड प्ले फीचर। यूएसबीज का तो इस वक्त सब यूज़ करते हैं ना, यूएसबी केबल्स। अनदर वन वी हैव द, हाँ, ये ऐसे भी याद रख सकते हो अब, जो यूएसबी है ना, यूएसबी से हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारी हार्ड डिस्क हमें लगानी है, एग्जांपल लेते हैं, हार्ड डिस्क हमें कनेक्ट करनी है थ्रू यूएसबी या यूएसबी।
हमारा कीबोर्ड जो एक्सटर्नल कीबोर्ड है वी कनेक्ट विया USB. नाउ अनदर वन, फायर वायर. फायर वायर बेसिकली क्या है? फायर वायर इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस. हमारे वीडियो कैमराज हैं, हमारे CD प्लेयर्स हैं, हमारे DVD प्लेयर्स हैं. सो इसमें फायर वायर में इन्हीं का काम ज़्यादा होता है, ऑडियोज़ और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस का. ठीक. और ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है. तो फायर वायर के बारे में भी आप जान गए. हमारा आपने सुना होगा हमारे पास उतना हमारे पास इथरनेट पोर्ट होता है जो हमारे कनेक्ट जो हमें यूज़ होता है कनेक्ट टू ए नेटवर्क. इंटरनेट के लिए हमारे इथरनेट पोर्ट का यूज़ होता है. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोर्ट्स. ये मैंने सोचा था कि मैं आपको एट द एंड बताऊंगी. हमारा बेसिकली टॉपिक जो था दैट इज वाज अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस. एट द एंड ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये ऐड अप किया था कि पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं. हमारे पास इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, उसमें बहुत सारे. वी हैव द पैरेलल पोर्ट, पैरेलली डेटा ट्रांसफ़र होता है. वी हैव द सीरियल पोर्ट जिसमें डेटा ट्रांसफ़र सीरियली होता है. वी हैव द USB जिसे थ्रू हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं. एंड वी हैव द फायर वायर जिससे हम मल्टीमीडिया डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे वीडियो कैमरा है, हमारे DVD प्लेयर्स है. ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट द पोर्ट्स. एट द एंड वी कंप्लीटेड द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. तो आज तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, हमने डिस्कस किया कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, हमने डिस्कस किया फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हमने डिस्कस किया इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. सो इसके साथ आपके 3 टॉपिक्स ख़त्म हो गए. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नाउ वी विल गो विद द MCQs. तो होपफुली जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया हो आप सब रिवाइज करेंगे. तो अब इसके बाद हम इन्हीं टॉपिक्स का MCQ सेशन लेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच.